हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में टेंस की डिटेल शॉर्ट वे में बताऊंगा और जिनको टेंस डिटेल में पढ़ना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो समय बीत गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब जो समय आ गया। और प्रत्येक टेंस के चार टाइप होते हैं: सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल टेंस मतलब साधारण वाक्य जो एकदम सीधे साधे हो। कंटिन्यूस टेंस जिन जिन वाक्यों में काम चल रहा हो वहां पे कंटिन्यूस टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस जो जो काम पूरा हो चुका हो, एक परफेक्शन की ओर हो, वो परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो काम पूरा भी हो चुका हो और साथ साथ में चल भी रहा हो, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हर टेंस के ये चारों टाइप होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम ऐसे होता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से हर टेंस के ये चार टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन दो टाइप के होते हैं: सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में आते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम दिया हो। प्लूरल नाउन में यू, वी, दे, आई, मैनी। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जहाँ पे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह घर जाता है। और इसका जो लिखने का फॉर्मेट होता है इंग्लिश में वो ये होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंगुलर नाउन होते हैं वहाँ पे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है। जहाँ पे प्लूरल नाउन हो वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और एस ई एस कब लगता है? जब वर्ब के अंत में ओ, सी, एच, डबल एस, एस एच या एक्स हो वहाँ पे ई एस लगेगा। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो वहाँ पे आई एस लगेगा। और बाकी के जो बच गए वहाँ पे सिर्फ एस लगता है। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जिनमें ए लास्ट में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वह बाजार जा रहे हैं, वे मंदिर जा रहे हैं। वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। और उसको जो इंग्लिश में लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जो सिंगुलर होता है वहाँ पे ई जाएगा, जो प्लूरल होता है वहाँ पे आर आएगा और आई के साथ एम आता है। और कुछ वर्ब हैं जैसे स्लिप, स्लिप के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्लिप और आई एन जी लगा देंगे तो वो स्लिपिंग बन जाएगी। जैसे गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यानी जाना, और उसके साथ आई एन जी लगा देंगे तो गोइंग बन जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होते हैं जहाँ पे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे वे घर जा चुके हैं, वह खाना खा चुका है, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ हैव आता है। अब यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म दी हुई है कुछ। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जाना की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कम यानी आना होता है, केम सेकंड फॉर्म हो जाती है और कम वापस से थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह सी यानी देखना, सी की सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। और सिंग यानी गाना, सिंग सेकंड फॉर्म और संग भी थर्ड फॉर्म। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जहाँ पे परफेक्शन भी के साथ काम चल रहा हो। जैसे जैसे सीता सुबह से पढ़ रही है, वे सुबह से खेल रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे से टाइम दर्शा रहा हो। और इसका लिखने का जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर और प्लस टाइम। और वहां पे आता है जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं हो। जैसे राधा सुबह से पढ़ रही है, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर वही सेंटेंस में ऐसा लिख दे कि राधा सुबह 8 बजे से पढ़ रही है तो टाइम फिक्स हो गया, तो वहां पे सिंस आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा राधा हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 AM। ठीक है, सुबह से पढ़ रही है। उसके बाद अगला आता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस वो होते हैं जहाँ
हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते आते। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, हम मंदिर जाते थे, वह स्कूल जाता था। वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस होता है। पास्ट सिंपल टेंस को लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। रीच यानी पहुंचना, रीच्ड सेकंड फॉर्म, रीच्ड ये थर्ड फॉर्म, रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न्ड ये सेकंड फॉर्म हो गई, और रिटर्न्ड ये थर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह लाफ यानी हंसना, लाफ्ड सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। जैसे लाइक है तो लाइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो गई। उसके आगे आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जो वो भूतकाल में काम हो रहा। वह जैसे पूछा कि वह क्या कर रहे थे, तो वह क्रिकेट खेल रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था। तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो लिखने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के नाउन के साथ वाज आता है और प्लूरल नाउन के साथ वर आता है। जैसे वाच के साथ अगर आईएनजी लगा दे फर्स्ट फॉर्म के साथ वाचिंग हो जाता है। सिंग के साथ आईएनजी लगा जाए गाना गाने में, ठीक है, गाना सिंगिंग, तो सिंगिंग आईएनजी हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जहाँ पे वाक्य परफेक्टली पूरे हो चुके हो, जैसे वह खाना खा चुकी थी, वह क्रिकेट खेल चुका था, वह मैच खत्म हो चुका था, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। उसको लिखने का जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के हिसाब से थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मूव की थर्ड फॉर्म मूव्ड हो गई, स्केर्ड यानी डरना, स्केर्ड की थर्ड फॉर्म स्केर्ड हो गई, रिप्लाइड की थर्ड फॉर्म हो गई रिप्लाई की, सीम यानी प्रतीत होना, सीम्ड यानी भी प्रतीत होना, पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, और हाइड की थर्ड फॉर्म हिडन होती है। उसके बाद अगला आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम भूतकाल में चल रहा है और परफेक्शन के साथ हो चुका। जैसे यहाँ हिंदी वाक्यों में जहाँ पे आता है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे वह 5 साल से दिल्ली रह रहा था, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उसको जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, सिंस फिक्स टाइम के लिए आता है, फॉर जो टाइम फिक्स नहीं होता वहां पे फॉर आता है। यहाँ पे कुछ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दी हुई है जिनको आपको देखना चाहिए। जैसे नो यानी जाना, न्यू सेकंड फॉर्म, नॉन थर्ड फॉर्म, थ्रू थ्रोन, ड्रो ड्रू ड्रोन, ग्रो ग्रू ग्रोन। उसके बाद ऐसे ही है प्ले प्लेड, स्टे स्टेड स्टेड, डाइड डाइड, केयर केड केड। अब जिनको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़नी हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाए, जहाँ पे वर्ब के बारे में आपको बताया गया है। तो आप उस वीडियो को ओपन करें, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको बताई गई है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में कौन कौन से आते हैं वाक्य हिंदी में? जैसे वह बाजार जाएगा, वह खाना खाएगा, जहाँ पे गा आ गई मतलब फ्यूचर की बात हो, और जहाँ पे गा आए तो उसको जो लिखने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस सोल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई और वी के साथ सोल लगाते हैं। ठीक है, जो बच गए हैं उनके साथ विल, जैसे ही सी वी और इट के साथ हम विल लगाते हैं। उसके आगे आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जहाँ पे हिंदी वाक्यों में नॉर्मली रहा होगा, रही होगी, रही होंगी, या मतलब फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और तो इसको जो लिखने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस सोल और विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ सोल लगता है, ही सी यू के साथ विल लगता है। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह जहाँ पे परफेक्शन हो और फ्यूचर की बात हो, जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह थक चुका होगा, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसको जो लिखने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस सोल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आगे आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे परफेक्शन भी हो और कंटिन्यूटी भी हो, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्यों में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रही होगी, या वह सुबह 8 बजे से पढ़ रही होगी ही होगी, वहां पे
वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूटी में साथ में टाइम बता दे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये इसका जो लिखने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस सोल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस के साथ फिक्स टाइम होता है, फॉर के साथ फिक्स टाइम नहीं होता है। इसके अलावा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में एस ई एस हटा देते हैं, सिर्फ डू या डज लगाते हैं। सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगता है। जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह सिंगुलर है, ही डज नॉट ईट फूड। और जैसे हम क्रिकेट नहीं खेलते तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वहां पे डू नॉट आ जाएगा। बाकी की ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा। ऐसे ही वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल टेंस में वहां पे डिड आता है। ठीक है, वहां पे डिड आता है। जैसे वह वह बाजार जाता था तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार जाता था। अगर उसमें नोट लगाते वह बाजार नहीं जाता था तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म हट जाएगी, डिड लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इज एम आर उनके साथ सबके साथ नोट लगता है, बाकी का सेम टू सेम आ जाता है। ये नोट जहाँ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स हैं, डिटेल में तो आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ शॉर्ट वे में बता रहा हूँ आपको रिमाइंड कराने के लिए। ठीक है, मॉडल्स जैसे मस्ट, कैन, कुड, सोल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, उसके अलावा ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, सेल्डम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस आता है, मतलब एक तरह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स, फ्रेजेस के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस होता है, तो ये भी एक तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, उसी रूल को फॉलो करेगा। उसके बाद लास्ट डे, ईयर, मंथ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो ये एक तरह से सिंपल पास्ट टेंस होगा। उसके अलावा टुमारो, नेक्स्ट वीक के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस, विल, शो, तो ये फ्यूचर जो सिंपल टेंस होता है वो उसी के फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, उसके अलावा जस्ट, येट के साथ हैज, हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आ जाएगा। उसके अलावा ऑलरेडी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तरीके से ये परफेक्ट टेंस है जहाँ पे आपको हेड में पास्ट में आपको जरूरत नहीं है सिंगुलर के साथ। ठीक है, उसके अलावा बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ऐसे भी बहुत से सेंटेंस हैं जिनकी एक्सरसाइज में आपको किसी दूसरे वीडियो में करा रखी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा सिंस और फॉर जो टाइमिंग वाले परफेक्ट कंटिन्यूस है वहाँ पे हैज, हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पास्ट में हो तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये थे हमारे टेंस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में टेंस को रिमाइंड कराया, इसमें कोई डिटेल नहीं बताया। वाक्य भी मैंने आपको एकदम हवा में बताए, कोई भी सेंटेंस करवाए नहीं है। आपको डिटेल में अगर टेंस पढ़ना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में किया है। हाँ, आपको ये जो शॉर्ट फॉर्मूला है इनका भी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म है ताकि आपको इसको पढ़ने में इजी हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।